जिंदगी एक अजब मोड़ पे आ खड़ी थी। जिंदगी एक अजब मोड़ पे आ खड़ी थी। और तुम आए, और तुम आए, और तुम आए। हर खुशी साथ मेरा छोड़ कर जा रही थी। और तुम आए, और तुम आए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज वाई VRP। CDP सेक्शन के तहत मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, स्मृति और विस्मृति चैप्टर का डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले व्हाट इज मेमोरी, स्मृति होती क्या है। तो सिंपल समझिएगा कि सीखे हुए ज्ञान को धारण करना और उसका पुनः प्रस्तुत करना ही स्मृति कहलाती है। और ध्यान रखिएगा, हमारे जीवन में स्मृति का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि हम काम करते समय हम अपने अनुभव या एक्सपीरियंस का उपयोग करते हैं। और यह जो अनुभव और एक्सपीरियंस जो आते हैं, किस चीज पर आती हैं? स्मृति पर आती है। यानी स्मृति में एक लाइन से कहे तो आपकी यादाश्त इसको कह सकते हैं। जब आप पहले से सीखी हुई चीजों को जब आप ध्यान में लाकर उसे पुनः प्रस्तुत कर देते तो वही स्मृति कहलाती है। मान लीजिए अभी आप इस चैनल को देख रहे हैं, आप मेमोरी एंड फॉरगेटिंग चैप्टर को देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। और जब आप आज से जब एग्जाम आपका होगा सीटेट का और उस परीक्षा भवन में जाएंगे और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्मृति के बारे में और आप इसको पुनः ख्याल करेंगे, याद करके अपने दिमाग में से बाहर लाएंगे, प्रस्तुत करेंगे, तो वही जो करते हैं वही आपकी क्या कहलाती है? स्मृति। हम लोग कहते हैं कि उस आदमी का मेमोरी अच्छा है, इसका मतलब है कि याददाश्त अच्छा है। यानी जो चीजें वह एक बार देख चुका है, सुन चुका है, जान चुका है, वह आसानी से बाहर ला ले यानी लेकर आ जाता है, मतलब आ जाती है। तो हम कहते हैं कि उसका स्मृति अच्छी है। अब स्मृति की 3 अवस्थाएं होती है। स्टेजेस ऑफ मेमोरी जो होती है उसकी अवस्थाएं अगर कहें तो जनरली 3 होता है। संकेतन जैसे कोडिंग, संचयन, स्टोरेज, पुनः प्राप्ति, रिट्रीवल। अब आइए संकेतन के बारे में देखें। हम जिस बात को याद रखना चाहते उस बात को जब हम ऐसी कूट भाषा, संकेत या स्मृति चिन्हों में परिवर्तित कर लेते हैं जिससे वे भंडारण करने के योग बन जाए तथा जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जाए, वह संकेतन कहलाता है। जैसे अगर हम आपको कहें कि दिल्ली सल्तनत में किन किन वंशों ने शासन किया, तो आपने क्या किया? एक संकेत, एक कोडिंग, एक ट्रिक के माध्यम से आपने याद कर लिया हसीन माशुका, और आप उसी के माध्यम से आप बता देते आसानी से। तो वही जो चीजें उसी को हम क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। तो संकेतन में क्या करते हैं? हम किसी भी चीज को संकेत में परिवर्तित करके और या चिन्हों में परिवर्तित करके हम भंडारण कर लेते हैं उसका, और भंडारण करने योग्य बनाकर जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग कर लेते हैं। दूसरा है संचयन, भंडारण या स्टोरेज। भंडारण का संबंध धारण शक्ति, पावर ऑफ रिटेंशन से स्मृति चिन्हों का मस्तिष्क में संग्रहण होता है। इसे पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन कहते हैं। अतः हमारा दिमाग वातावरण के साथ समायोजन, एडजस्टमेंट करके सूचनाओं यानी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, तो वह संचयन या भंडारण करता है। यानी सिंपल समझेगा कि जब हम स्मृति चिन्हों के माध्यम से जब हम दिमाग में वातावरण के साथ एडजस्ट करके सूचनाओं को जब इकट्ठा कर लेते हैं तो उसी को हम संचयन कहते हैं। पुनः प्राप्ति या इसको हम पुनः प्राप्ति या इंग्लिश में हम इसे रिट्रीवल भी कहते हैं। पुनः प्राप्ति का संबंध पहचानना, रिकॉग्निशन तथा प्रत्यय स्मरण, रिकॉल से होता है। ग्रहण की गई सूचनाओं को अपने मूल रूप से प्रस्तुत करने से ही पुनः प्राप्ति होती है। यानी जिस चीज को जिस रूप में आपने ग्रहण किया है उसी को अगर फिर से आप मूल रूप से प्राप्त कर लेते हैं, प्रस्तुत कर देते हैं, तो वह पुनः प्राप्ति कहलाता है। अगला है टाइप्स ऑफ मेमोरी, स्मृति के प्रकार। स्मृति को 3 भागों में बांट सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी। पहला संवेदी स्मृति, सेंसरी मेमोरी।
अल्पकालिक में स्मृति शॉर्ट टर्म मेमोरी और दीर्घकालिक स्मृति लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब आइए, संवेदी स्मृति सेंसरी मेमोरी क्या है? तो इस स्मृति की अवधि 1 सेकंड से भी कम होती है। यह एक ऐसा स्मृति यंत्र है जो प्रत्येक संवेदना को परिशुद्धता से ग्रहण करता है, एक्यूरेसी से ग्रहण करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब हम अपने संवेदी पेड़ को आंख, नाक, मुंह आदि के द्वारा ग्रहण करते हैं तो यह संवेदी स्मृति कहलाती है। उदाहरण के लिए, बल्ब बुझ जाने के बाद भी बहुत थोड़े समय के लिए छाया का दिखना, ये संवेदी स्मृति है, सेंसरी मेमोरी है। दूसरा होता है अल्पकालिक स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसकी अवधि सामान्यतः 30 सेकंड से कम होती है। संवेदी प्रेरकों द्वारा ली गई सूचनाओं पर हम ध्यान नहीं रखते, अतः वे सूचनाएं हमारी द्वितीय स्मृति भंडार में प्रवेश करती है, जिसे अल्पकालिक स्मृति कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, वे सभी सूचनाएं जो संवेदी स्मृति की सूचनाओं से थोड़ी ज्यादा अवधि रखती है, अल्पकालिक स्मृति कहलाती है। इसमें बिंब और चित्र उतनी जल्दी नहीं मिटते जितने की संवेदी स्मृति में मिटते। जैसे किसी टेलीफोन नंबर के 3 समूहों में बांटकर याद करना। जैसे अगर मैं कहूं कि मान लीजिए कि कहीं का पिन कोड है 844504, तो आपने इसको कैसे स्मृति चिन्हों में लाया, आपने कैसे उसको अल्पकालिक स्मृति में लाया? छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर मैंने उसको पढ़ा 844, यानी पहले मैंने 8 बोला, उसके बाद 44 बोला, उसके बाद मैंने 504, 3 टर्मों में बांटा और याद कर लिया। जैसे अगर मोबाइल नंबर याद करना हो, जैसे मेरा जो मोबाइल नंबर है मैं उसको इस तरीके से याद करता हूँ, लेकिन वो आप ध्यान रखेंगे, आप किसी भी मोबाइल नंबर को भी आप याद कर सकते हैं 3-3 डिजिट में, या पहले 3 कर लीजिए, उसके बाद 2 कर लीजिए, उसके बाद फिर 3 कर लीजिए, उसके बाद फिर 2 कर लीजिए, 3-2-3-2 के टर्म में कर लेते हैं। अगला होता है दीर्घकालिक स्मृति, जिसे लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। इस स्मृति के नाम से ही स्पष्ट है कि यह काफी लंबे समय तक होती है, इसकी सूचनाओं को भूलने में काफी समय लग जाता है, अतः इसे अस्थायी स्मृति या परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। इसका स्मृति विस्तार काफी अधिक होता है। और दीर्घकालिक स्मृति के प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो हम इसे देखते हैं। पहला, घटनापरक स्मृति, एपिसोडिक मेमोरी। वस्तुओं एवं घटनाओं के बारे में सूचनाओं को ग्रहण करना घटनापरक स्मृति कहलाता है। जैसे जब कोई अखबार में खबर पढ़ता है कि आदर्श कॉलोनी में 20 व्यक्ति जहरीली शराब पीने से मर गए, तब उनकी हालात के बारे में सूचनाएं ग्रहण करना घटनापरक स्मृति है। जैसे मैंने सुना कि हमारे गांव में आज 20 केजी मछली का क्या किया गया, पकड़ा गया, तो यह जो होती है ग्रहण जो किए हमने सूचना, उसी को हम कहते हैं घटनापरक स्मृति। यानी किसी घटना के होने के बाद जब हम उसे अपने स्मृति में लाते हैं, यादाश्त में लाते हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं घटनापरक स्मृति। दूसरा होता है शब्दसार स्मृति, सेमेंटिक मेमोरी। शब्दों, अर्थों, तथ्यों, कूटों यानी कूट यानी फैक्टर्स आदि को ग्रहण करना शब्दानुसार स्मृति कहलाती है। उदाहरण, जहरीली शराब पीने से मृत्यु निश्चित है, इस शब्द सार को ग्रहण करना, जो जैसा है वैसा ही ग्रहण करना। शब्दों को, अर्थों को, तथ्यों को या फैक्टर्स को, उसे हम शब्दसार स्मृति कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जो हमारा जीवन है वह क्या है, इमॉर्टल है, लाइफ इज इमॉर्टल। जीवन क्या होती है, तो इमॉर्टल होती है, मरणशील होती है, तो उसे हम कहते हैं शब्दसार स्मृति। अब स्मृति के तत्व, फैक्टर्स ऑफ मेमोरी की बात करें तो स्मृति के कुछ तथ्य या फैक्टर इस प्रकार है। पहला, प्रत्यास्मरण या पुनः स्मरण विधि, मेथड ऑफ रिकॉल। याद की गई सूचनाओं में से अब कितनी याद हैं, इस बात का पता लगाने के लिए उनकी पुनरावृत्ति, रेपिटेशन करने के लिए कहा जाता है, यह प्रत्यास्मरण कहलाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी को 10 तक पहाड़े याद करने दिए गए, जब आप उससे लिखकर या बोलकर प्रस्तुत करने के लिए कहते हो, तो हमें पता चलता है कि उसने 10 में से कितने पहाड़ों का प्रत्यास्मरण किया। यानी याद की गई सूचनाओं में से अब कितनी याद है, इसका पता करना या उसकी पुनरावृत्ति करने के लिए कहा जाना ही प्रत्यास्मरण कहलाता है। आइए हम लोग बात करें नेक्स्ट, पहचान की कुछ बात करें। पहचान में क्या होता है, तो
पहचान में यह पहचान या अभिज्ञान या रिकॉग्निशन भी कहते हैं, यह व्यक्ति की पहचान या अभिज्ञान क्षमता पावर ऑफ रिकॉग्निशन है। जो सामग्री, वस्तु, स्थान आदि उसने पहले देखी, पढ़ी, सुनी है तो क्या वह उसको पहचान पा रहा है, यह क्या है, मैंने इसको कहाँ देखा था इत्यादि पहचान कहलाता है। तीसरा, पुनर्रचना, नव निर्माण विधि, रिकंस्ट्रक्शन मेथड। व्यक्ति के पास जो पुरानी सूचना इंफॉर्मेशन होती है, जब उनको प्रयोग करते हुए वह नई सूचनाएं बनाने लगता है तो यह नव निर्माण विधि कहलाती है। तो आइए जानते हैं विस्मृति फॉरगेटिंग के बारे में। जो हमारी स्मृति में सूचनाएं होती है, जो हमारे यादाश्त में सूचनाएं होती है, अगर हम उनका अभ्यास करना छोड़ देते हैं, प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं, तो हम भूलना शुरू कर देते हैं और वही जो होती है विस्मृति कहलाती है। अब विस्मृति के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग देखा जाए तो पहला स्मृति चिन्हों के क्षय का सिद्धांत और दूसरा बाधा या हस्तक्षेप का सिद्धांत। तो आइए पहला जानते हैं स्मृति चिन्हों के क्षय का सिद्धांत, द मेमोरी ट्रेसेस डीके थ्योरी। इस सिद्धांत में मनोवैज्ञानिक एबिंगहॉस और थॉर्नडाइक को मुख्य माना गया है। इस सिद्धांत का दूसरा नाम न्यूरल डीके थ्योरी तथा अनुपयोगिता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिसयूज भी है। यह सिद्धांत विस्मृति को एक स्वाभाविक और सार्वभौमिक प्रक्रिया मानता है। एबिंगहॉस के अनुसार जैसे जैसे समय गुजरता है तो विषय सामग्री यानी कंटेंट के भूलने की मात्रा में वृद्धि होती रहती है। आपको पता है कि जब आप एक बार किसी चीज़ को सीख जाते हैं तो समय के साथ उसमें कुछ जो होती है भूलने की मात्रा बढ़ती चली जाती है। इसे ही हम लोग स्मृति चिन्ह के क्षय का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा है बाधा या हस्तक्षेप का सिद्धांत, अकॉर्डिंग टू द मॉर्गन थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। मॉर्गन के अनुसार संयोग अथवा संबंधों के एक दूसरे के लिए प्रायः बाधक सिद्ध होने अथवा उनमें टकराव उत्पन्न होने के कारण हम भूल जाते। वी फॉरगेट बिकॉज इन लार्ज पार्ट एसोसिएशंस इंटरफेयर विद द वन अनदर। इस सिद्धांत के अनुसार जो हमने पहले सीखा हुआ है वह नए ज्ञान को ग्रहण करने में बाधा डालता है तथा दूसरी तरफ नवीन अनुभव पूर्व अनुभवों तथा ज्ञान का पुनः स्मरण करने में बाधा पहुंचाता है। इसे बाधा या हस्तक्षेप का सिद्धांत कहते हैं। यानी जो ज्ञान आप पहले से सीख चुके थे, जब आप नए ज्ञान को सीखना चाह रहे थे तो वह आप में रुकावट डाल रहा था और दूसरी तरफ नवीन अनुभव, पूर्व अनुभव तथा ज्ञान का पुनः स्मरण करने में भी अगर बाधा उत्पन्न करता है तो उसे बाधा या हस्तक्षेप का सिद्धांत कहते हैं। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जिसमें सीडीपी के लिए एक नए थ्योरम के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। लेकिन अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे जाके प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। और किसी भी प्रकार की सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तहे दिल से स्वागत है आपका। और आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।